बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यासिर हब और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। ख़वातीन व हज़रात, ये एक मुसल्लिमा हकीकत है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेपनाह कुदरती वसाइल और नेमतों से मालामाल कर रखा है और इस मुल्क के नौजवान सपूतों ने हर शोबहाए ज़िंदगी में नुमायां कारनामे सर अंजाम दे रखे हैं। यही वजह है कि आलमी सतह पर हर वक्त वतन अजीज़ पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों के जाल बुने जाते रहे हैं। यहाँ तक कि खेल के मैदानों में भी पाकिस्तानी टीम को चुन चुन कर टारगेट किया जाता है, जिसकी मिसाल हाल ही में ICC ने ऐसा खेल खेला है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, वैसे तो पाकिस्तान को अपने वजूद के रोज़े अव्वल से ही काफिरों की साजिशों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब वो लोग जो छुप कर वार किया करते थे खोलकर पाकिस्तान की मुखालफत में सामने आ रहे हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ से जारी करदा 2021 के T20 वर्ल्ड कप का एक खाका है, जिसमें दुनिया जहान की तमाम टीमों के खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन उस तस्वीर में पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी शामिल नहीं किया गया है। हालांकि दुनिया जानती है कि T20 पाकिस्तानी टीम का फेवरेट खेल होने के साथ साथ पाकिस्तानी टीम इस फॉर्मेट में नंबर 1 भी रह चुकी है और कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ी आज भी T20 में नंबर 1 शुमार होते हैं। मोहतरम नाजरीन, इन सारी बातों के बावजूद सवाल ये है कि ICC ने दुनिया की बेहतरीन टीम के साथ ऐसा नारेवा सलूक क्यों किया है? तो उसका जवाब ये है कि पिछले चंद माह से पाकिस्तान ने तुर्की के साथ मिलकर जो उम्मत मुस्लिमा के हवाले से जो इक़दामात किए हैं, उन्होंने काफिर ताकतों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है और ICC के जारी करदा खाके में पाकिस्तान को शामिल ना करके पाकिस्तान को तनहा करने की धमकियां दी जा रही हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एशिया की सरजमीन पर दो ही मुल्क क्रिकेट में अपना नुमाया नाम रखते हैं, नंबर 1 पाकिस्तान और नंबर 2 भारत, जबकि भारत हमारा अज़ली दुश्मन मुल्क होने के साथ साथ इसराइल का दोस्त भी है और इसराइल हमारा दुश्मन है। और अभी 13 अगस्त को UAE और इसराइल के दरमियान भी अमन मुआहदा हो चुका है, जिसके तहत अरब ममालिक ने इसराइल को एक मुल्क के तौर पर तस्लीम कर लिया है। यानी अरब हुक्मरानों ने उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त में छुरा घोंपने की कोशिश की है और ये बात पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है कि फलस्तीनी मुसलमानों के कातिलों को एक अलग मुल्क तस्लीम कर लिया जाए। लिहाजा मुसीबत की इस घड़ी में पाकिस्तान ने उम्मत मुस्लिमा की लीडरी का हक अदा करने के लिए इसराइल को तस्लीम करने से साफ और वाज़ेह लफ्जों में इनकार कर दिया है। माहिरीन के मुताबिक यही वजह है कि अब इसराइल खुलम खुला पाकिस्तान की मुखालफत पर उतर आया है और इसराइल ने अपनी एजेंसी मोसाद को पाकिस्तान के खिलाफ जंग की तैयारी का भी हुक्मनामा जारी कर दिया है। मौजूद सामीन, तारीख ये भी बताती है कि इसराइल के पहले वजीर आजम बिन गोरबन ने अरब इसराइल जंग के बाद एक बयान दिया था जो 9 अगस्त 1967 को यहूदियों के सरकारी रसाले में शाया भी हुआ था। उसने कहा था कि अब आलमी सहयूनी तहरीक को पाकिस्तान से लाहिक खतरात से गाफिल नहीं होना चाहिए और हमारी तमाम खुफिया एजेंसियों को पाकिस्तान के खिलाफ मुत्तहिद हो जाना चाहिए और भारत के हिंदुओं को साथ मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मोहतरम नाज़रीन, अब दुनिया के हालात अचानक जिस तरह इसराइल के हक में दुरुस्त होए जा रहे हैं, इससे ये लगता है कि इसराइल ने पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ आखिरी और हतमी जंग की तैयारी कर रखी है और ये वही जंग होगी जिसके बारे में मेरे और आपके आका व मौला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत उस वक़्त तक कायम न होगी जब तक मुसलमान यहूदियों से जंग न कर लें। चुनाचे उस लड़ाई में मुसलमान यहूदियों पर गालिब आ जाएंगे